हम इस खुशफहमी में ना रहें हम अम्बिया के वारिस हैं, अम्बिया के वारिस हैं, उनके नक्शे कदम पे चलें। अम्बिया ने ला असलुकुम अलैहि अजरा, कभी उजरत नहीं मांगी। नबी ने अपने काम पर कभी पैसा नहीं लिया। इसलिए दीन का जो काम करो, अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी हो, दीन के काम पे उजरत नहीं लेना। अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो फिर उजरत और तनख्वाह लो। और अगर अल्लाह ने वसअत दे दी है, कोशिश करो इमामत, तदरीस, दीन का कोई शोबा हो, बग़ैर उजरत के करो। अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखता है जब इंसान मुखलिस होकर दीन के साथ लगे, अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा करता है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह को हमेशा अपने सामने पाओगे। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए, अल्लाह से मांगना। एक बात ये भी दिल की तख्ती पे लिख लो, दुनिया में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया था, ला तसअलिन नास शैअ, मुस्नद बज़ार में, किसी से कोई चीज़ नहीं मांगना। सिद्दीक़ अकबर सवारी पे होते और उनसे अगर कोड़ा नीचे गिर जाता तब भी वो नहीं कहते थे कोड़ा उठा कर दो, खुद नीचे उतरते और अपना कोड़ा खुद लेते थे। कहा हुजूर ने कहा किसी से कुछ ना मांगो, जिस दिन आप किसी से मांगो कि उसकी नज़रों में गिर जाओगे। दुनिया इंसान जिससे मांगता है उसकी निगाहों में गिर जाता है। एक सहाबी हुजूर के पास आए, सुनन इब्न माजा की रिवायत है, कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा अमल बताइए कि अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हद फी दुनिया युहिब्बुकल्लाह वज़हद फीमा इंदक अन्नास युहिब्बुकन्नास, दुनिया से बेरग़बती करना, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दुनिया वालों के हाथ में जो माल और दौलत है उससे बेरग़बती करना, वो भी तुमसे मोहब्बत करेगी। इसलिए दुनिया किसी से नहीं मांगनी। दुनिया तो मुर्दार चीज़ है, अल्लाह ने हमें दीन दिया, हम क्यों मुर्दार के पीछे जाएं। आपने मुस्लिम की रिवायत पढ़ी, हुजूर गुजर रहे, बकरी का मुर्दार बच्चा है, फरमा रहे कौन 1 दिरहम में ख़रीदेगा। साहबा ने कहा हम नहीं खरीदते। आपने कहा अल्लाह के यहाँ दुनिया इससे ज़्यादा भी बेहैसियत है। और आपने फरमाया लौ कान दुनिया इंदल्लाहि जनाह बाउज़तिन मा सक़ा मिनहा काफ़िरन शरबत मा, अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी न पिलाता। तो जिसकी हैसियत कोई नहीं उसके पीछे नहीं लगना, अपनी हमेशा नीयत आखिरत को बनाना है, दीन को बनाना है। अल्लाह ने वुसअत दी हो, दीन का कोई काम भी हो, कोशिश करें बग़ैर उजरत के किया करें। हर चीज़ पे उजरत न रखें। बाद साथी होते हैं चंदा करने गए, उसकी उजरत, फ़लाँ काम के लिए गए उसकी उजरत, फ़लाँ के लिए गए उसकी उजरत, और वो उजरत चंदों में से दी जाती है। इससे इज्तनाब करें। एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाजिम लेकर आएँ, मुखलिस बने, इखलास अपनी ज़िंदगी में लाएँ, अल्लाह आपकी मदद करेगा। इखलास जो है ना, खुलूस एक मक़नतीस है, ये फुलूस को खींच लेता है। इखलास आप पैदा करें, मदद अल्लाह की आपके साथ उतरेगी। आज लोग कहते हैं ना जी मदारिस के वैसे हालात हैं, मस्जिदों में वैसे हैं, लोग उलमा की कदर नहीं करते, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 11 साल हो गए तदरीस से वाबस्ता होते हुए, और बयानात करते हुए मुझे 14 साल हो गए। दर्जे सादिसा के बाद से बयानात की तरतीब थी। एक बात अपने मुशाहदे तजर्बे की बुनियाद पर अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम है इस बात में, आप मुखलिस हो, अल्लाह आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। आप किसी मदरसे में हो, मस्जिद में हो, मोहतमिम हो, इमाम हो, अल्लाह आपके इदारे की सारी ज़रूरतें पूरी करेगा और आपको इतना देगा, इतना आप ख़ुद संभाल नहीं सकोगे। शर्त क्या है? आप में इखलास हो। हमारे अंदर इखलास नहीं है, इसलिए अल्लाह की मदद ख़त्म हो गई। आज भी इखलास पैदा हो, वो ज़मीन और आसमान का बादशाह अल्लाह है, ख़जानों की चाबियाँ उसके पास हैं। तो वो अल्लाह क्यों मदद नहीं कर रहा? हमारे आमाल की वजह से। जब हमने अपने आमाल ऐसे गंदे कर दिए, हमारी खिलवत और जलवत अलग अलग हो गई। हमारी रातों का इंटरनेट और केबल का देखना, हमारी फहाशी और यानी बदनज़री, बेहयाई, नमाज़ों का एहतमाम न करना, बदअखलाक़ी पे चलना, सुन्नतों का मजाक करना, हदीस को अहमियत न देना, फिर अल्लाह हमें क्यों देगा? अल्लाह जो हमें जो कुछ कर रहा है वो हमारे अमाल की वजह से है। इसीलिए कुरान में वमें यामल सुअन युज्ज़ बिही, तुम जो अमल करो हम तुम्हें बदला देंगे। नेकी का भी बदला है, बुराई का भी बदला है। इसलिए मुखलिस होकर लगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। कोशिश करें, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें तो सब पे फ़र्ज़ हैं, आप 8 नमाज़ों का अहतमाम करें। 5 फ़र्ज़, नंबर 6 इशराक़, नंबर 7 अव्वाबीन, नंबर 8 तहज्जुद। उलमा के लिए 8 नमाज़ें, हम 8ओं का एहतमाम करें। 5 तो अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, वो तो अल्लाह हमसे वैसे पूछेगा। हम हुजूर के वारिस हैं, हम अपनी ज़िंदगी में सोचें, हुजूर ने एक एक रकात में 6.25 सिपारे तिलावत की।
हमारी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा है हमने 6:15 से पारे पड़े हो? आपने तो इतना लंबा क़याम किया, आपके पाँव में वरम आ गया। कभी हमने भी ऐसा लंबा क़याम किया? आपने तो एक आयत को दोहराया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। इस आयत को पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजर गई। क्या हमारी भी रात कभी मुसल्ले पर गुजरी है? हुजूर ने एक एक हफ्ते में पूरा कुरान मुकम्मल किया। आप पर तो कभी ज़कात लाजिम ही नहीं हुई। आपके दरवाजे से तो कोई खाली हाथ गया ही नहीं। पत्थर खाकर भी दीन की दावत को पहुंचाया। आज हम कहते हैं हम नबी के वारिस हैं, दीन की खातिर हमें तो कोई पत्थर नहीं लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ताइफ में गए हैं, इतने पत्थर लगे, आप लहूलुहान हो गए और आपके जिस्म से खून बहने लग गया। यहाँ तक कि आपके जानी दुश्मन था उतबा, उसका ग़ुलाम दौड़ता हुआ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अंगूर लेकर आया और हुजूर ने अंगूर खाने लगे। तो आपने फिर अल्लाह से जो दुआ की है, बड़े रो रो के दुआ की कि अल्लाह तूने मुझे किन के पास भेजा? चलो मुझे नबी ना माने इंसान तो माने, नबी ना माने अपने कबीले और ख़ानदान का फ़र्क तो माने। इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया जो इंसान जानवरों के साथ भी नहीं करता। तो अल्लाह ने फिर अपने नबी को कितनी इज्जत दी। इसी वाक़े ताइफ के बाद अल्लाह ने फिर मेराज की सैर करवाई, 7 आसमानों पे अल्लाह लेकर गया और अपना दीदार करवाया। हर तकलीफ़ के बाद राहत आएगी। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, तकलीफ़ के बाद अल्लाह राहत लाएगा। इब्तिदाई 2 साल आपके आजमाइश के होंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह आज़माता तो है, सच्चा कौन है झूठा कौन है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुअ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। ये तो अल्लाह का एक कानून है। अम्बिया अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा आज़माया। लक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि मा युज़ी अहदुन व उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि मा यख़ाफ़ु अहदुन। हम नबी के वारिस हैं, अल्लाह हमें भी आज़माएगा। इसलिए इब्तिदा के साल मुशक्क़त के होंगे, लेकिन उस मुशक्क़त को आपने बर्दाश्त करना है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, दीन की खातिर कोई आजमाइश आए खंदा पेशानी से बर्दाश्त करें। हुजूर और सहाबा पर बड़ी आजमाइशें आई। हमारी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं कि हम सजदे में जाएं और कोई ऊँट की गंदी ओजड़ी हमारे कंधे पे रखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में सजदे में जा रहे। सही बुखारी की रिवायत है, आप पर उक़बा बिन अबी मुअय्यद ऊँट की गंदी ओजड़ी ला के रखते हैं। आप उस वक्त तक सजदे से नहीं उठ सकते। हज़रत फ़ातिमा लाकर हटाती है, फिर उठते। आपके गले में रस्सी डालकर आपको घसीटा गया। आपने पेट पे 2 पत्थर बांधे। हमारी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं कि हमें पत्थर बांधने की नौबत आई हो। अल्लाह ने हमें अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया। इसलिए आपके लिए उसवा हसना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जब भी हालात मुसीबत क्या है, परेशानी क्या है, थोड़ी देर के लिए सोचना, हमसे ज़्यादा मुसीबतें और मुशक्क़तें अम्बिया अलैहिस्सलाम पर हैं, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाने लगी, 2-2 महीने गुजर जाते थे, इल्लल माअ व तमर, घर में पानी और खजूर के अलावा कुछ नहीं होता था। हमारे घरों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पानी और खजूर के साथ हमने ज़िंदगी गुजारी हो। अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल किया। इसलिए जब भी ऐसे हालात सामने आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी को सामने रखना। हज़रत अबू बकर ईमान लाते हैं 40,000 दिरहम, दुनिया से जाते हैं तो इतनी रकम नहीं कि कफन का कपड़ा ख़रीदा जा सके, सारी रकम दीन की आबियारी में लगा दी। हम सारी ज़िंदगी लोगों से मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे खुद नहीं देते। क्या हमें हुक्म नहीं है खर्च करने का, ज़कात देने का, अल्लाह के नाम पर देने का? इसलिए अल्लाह ने दिया हो खूब खर्च करें, अल्लाह ताला आपको दुगना करके वापस करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, यब्ना आदम अनफिक उनफक अलैह, तुम खर्च करो, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूँगा। ओहदे की हिरस कभी आपने नहीं आनी चाहिए। उलमा को सबसे ज़्यादा नुकसान 2 चीज़ों की वजह से होता है, दुनिया की वजह से, ओहदों की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़िबानी जाइआनी उरसला बिग़नमिन बिअफ़सद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलल माल व शरफ़ि लिदीनिही। आपने फरमाया 2 भेड़िए हों, भूखे हों, उसे तुम बकरियों के रेवड़ में छोड़ दो, इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना ओहदे के हिर्स और माल के हिर्स इंसान के ईमान को नुकसान देती। अब भेड़िया हो, भूखा हो, तो वो कितना ज़्यादा बकरियों में नुकसान करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान कब होगा कि जब इंसान ओहदे के पीछे जाएगा,
बादशाही तंजीमों से वाबस्ता होकर ओहदों के लिए सारी कोशिश करते हैं, ये ओहदा है तो बड़ा मिल जाए, उससे बड़ा मिल जाए। आप अल्लाह के लिए करो, ओहदे खुद अल्लाह आपको दे देगा। ओहदे आपके सामने नहीं होने चाहिए, आपके मकसूद अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर मांगे जो आपको ओहदा दे दे, अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह मैंने मांगा नहीं, तूने दे दिया, फिर अल्लाह की मदद होगी। ख़ुद ओहदों के पीछे अगर भागेंगे फिर अल्लाह की मदद नहीं होगी और वो ओहदे आपको मुस्तक़बिल में रुस्वा कर देंगे। जिन ओहदों के लिए आपने अपनी जान लगाई होगी और जिन ओहदों को मांगते मांगते एक दूसरे के सामने आपने चापलूसी की होगी, यही ओहदे मुस्तक़बिल में आपको नुकसान देंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। बहुत से साथियों ने पर्ची दी, एक ने कहा मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, ने कहा मेरी वालदा और बेटा गुज़िश्ता हफ्ते से बीमार है, किसी ने कहा घर में कुछ परेशानियाँ हैं, मेरी वालदा और भाई के लिए दुआ की दरख्वास्त है, मेरी खाला की आंखों की बिनाई जा चुकी है, दुआ की दरख्वास्त है, मेरे वालिदैन बीमार हैं, दुआ की दरख्वास्त है, और मेरे लिए भी दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ है, वालदा की लंबी उम्र के लिए दुआ है, दुआ करना हमारे घर की मुश्किलात हैं और एक आम मसला है जो थोड़ा पेचीदा से, उसके लिए दुआ फरमा दें। दरस कुरान दरस हदीस कौन सी किताबों से दें और हदीस की किताबों को मुताला करिए, किताबों का नाम बताएं। दरस कुरान के लिए आवाम में बेहतर है कि आप तर्जुमा देख लिया करें बयानुल कुरान से, और अगर आसान तर्जुमा है तो फिर हज़रत शेख साहब के आसान तर्जुमा देख लें। तशरीह के लिए मारिफुल कुरान देख लिया करें मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और अगर हदीस के फ़वाइद हों तो मारिफुल कुरान कांदेल भी देख लिया करें, उसमें इस तरह की तशरीहात आती हैं। और वाक़यात ज़्यादा सुनाएं, आवाम को वाक़यात जल्दी समझ में आते हैं। मेरी हमशीरे की सेहतयाबी के लिए दुआ फरमा दें। मेरे अब्बू पर कर्ज़ है, उसके लिए दुआ फरमा दें। उस्ताद जी मेरे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला बैतुल्लाह हुजूर के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर। या अल्लाह हम सब के छोटे बड़े सगीरा कबीरा खुफिया इलानिया तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। हम में से जो परेशान हाल है अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमा, जो हाजतमंद है सब की जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। जितने तलबा इकराम ने पर्चियाँ लिखी हैं मौला करीम सब तेरे इल्म में है। इन बच्चों में से जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, किसी के वालिदा का इंतकाल हुआ, किसी के वालिद का हुआ, या अल्लाह सब तेरे इल्म में है। मौला करीम उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम नसीब फरमा। मौला करीम ये इनकी खुशी का वक्त था, 8 साल 10 साल के बाद अब इनकी दस्तारबंदी होनी है। इन मौके पर इनके वालिदैन नहीं है, हालांकि उन्हें बड़ी खुशी होती आज अगर इनके वालिद मौजूद होते, उनकी वालदा मौजूद होती, बड़े खुश होते। लेकिन मौला करीम तेरे हर फैसले पे हम राज़ी, तेरे हर काम में या अल्लाह हिकमत है। ए अल्लाह तूने इनसे वालिदैन का साया लिया, तो अपनी रहमत का साया इन पे फरमा दे। या अल्लाह मुस्तक़बिल की जितनी ख्वाहिशात हैं इन तलबा की पूरी फरमा। या अल्लाह इन तमाम तलबा से दीन का काम ले ले। मौला करीम इनको आलिम बाअमल बना। या अल्लाह इनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह मुस्तक़बिल में इन्हें किसी का मोहताज ना बना। ए अल्लाह इनसे दीन की खिदमत ले ले। या अल्लाह इमामत तदरीस से इन्हें वाबस्ता रख। या अल्लाह दुनिया में इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने का कभी मौका ना है। ए अल्लाह अपने ख़जाने से इन्हें अता फरमा। जिनके वालिदैन है या अल्लाह इन्हें कदर करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम 8-10 साल जो पढ़ा या अल्लाह सही न पढ़ सके, जो कमी कोताही हुई ए अल्लाह इन्हें माफ़ फरमा। बच्चे थे ना समझते, गलतियाँ हो गई, ए अल्लाह तू गफूर रहीम बादशाह है। ए अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह इन्होंने अपनी जवानियाँ तेरे दीन पे लगा दी। आज लोगों की जवानियाँ लगती हैं फहाशी में, उरियानी में, बेहयाई में। इन्होंने सब्ज़ी खाकर, दाल खाकर, ठंडा गरम खाकर अपनी ज़िंदगी के 10-10 साल तेरे दीन के लिए लगाए। अल्लाह तू उनको नवाज वाला करे, इनमें से हर एक से दीन की खिदमत ले। अल्लाह इनको अपने दौर का मुबल्लिग बना, इन्हें अपने दौर का मुहक्किक, मुसन्निफ, मुहद्दिस बना। या अल्लाह इनकी जितनी ज़रूरतें ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमा। या अल्लाह जितने तलबा घरेलू एतबार से परेशान है, ए अल्लाह ख़ज़ाने की चाबियाँ तेरे हाथ में। ए अल्लाह इनके लिए ख़ज़ानों को अता फरमा। जिससे पढ़ने में कमी कोताही हो गई या अल्लाह इनको दरगुजर फरमा। मौला करीम जिस तरह पढ़ाना था मैं नहीं पढ़ा सका, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। या अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा।
जो कभी कोताही हो गई अल्लाह माफ़ फरमा। कई अरसे से सर का दर्द है अल्लाह, शिफा कामिला आजिला नाफिया मुस्तमिर नसीब फरमा। या अल्लाह खात्मा हमारा ईमान पे फरमा। या अल्लाह ईमान से महरूम नहीं कर, ऐसा ना हो जिंदगी तो दीन पे गुजरे, खात्मा कुफ्र पे ना हो जाए, खात्मा राफजियत कादियानियत पे ना हो जाए। या अल्लाह खात्मा ईमान पे करना, कलमे वाली मौत नसीब करना। या अल्लाह हमारी औलादों को दीन से वाबस्ता करना, हमारी घरवालियों को नेक साले मुत्तकी बनाना। या अल्लाह हराम खाने से हमें बचाना, हराम से हमें बचाना। या अल्लाह अपने दीन से वाबस्ता रखना, हुजूर की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाना। ए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना, हमारे अखलाक को अच्छा बना, वो सब चीज़ें अता करना जो तूने अपने महबूब को अता की, उन तमाम चीज़ों से हमें बचाना जिससे तेरे महबूब ने पनाह मांगी। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके अल्लाह वो भी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।